आज बाहर निकला हूँ। क्रिसमस की छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैंने सोचा मैं चलें आपको ज़रा सेंट जॉन्स शहर का व्यू करवाता हूँ, आपको सेंट जॉन्स शहर की सैर करवाता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि सेंट जॉन्स कैसा शहर है। मोस्टली लोग जो हैं वो जानते हैं टोरंटो को, कैलगरी को, वैंकूवर को, विनिपेग को और मॉन्ट्रियल को। तो जो न्यूफाउंडलैंड प्रोविंस है इसके बारे में शायद लोग इतना ना जानते हों, लेकिन मेरे ख्याल में अब इस प्रोविंस के बारे में भी लोग जानना शुरू हो रहे हैं। और ये जो न्यूफाउंडलैंड प्रोविंस है, ये जैसे ही आप यूरोप वाली साइड से कनाडा की तरफ आएँ तो ग्रीनलैंड से गुजरने के बाद जब आप जैसे ही कनाडा में एंटर होते हैं तो सबसे पहला प्रोविंस न्यूफाउंडलैंड का आता है। और इसका जो कैपिटल सिटी है वो सेंट जॉन्स है और बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है। ये बहुत ही अच्छा प्रोविंस है। ये हिली एरिया है सारा, और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो आयरिश ओरिजिन के लोग हैं और बहुत ही फ्रेंडली और वार्म वेलकमिंग है। जो लोग सोचते होंगे कि शायद टोरंटो या जो दूसरे बड़े शहर उनके मुकाबले में ये शहर बहुत बड़ा नहीं होगा और उतना डेवलप नहीं होगा, तो ठीक है, वो वाकई बड़े शहर हैं और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े शहर हैं वो। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये ऐसा शहर है जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ जो बाकी सिटीज़ में हैं, बड़े शहरों में, वो यहाँ पे अवेलेबल ना हो। यहाँ पे जो उन शहरों में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वही फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। और ये है कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स का फ़्लो है वो कम है, क्योंकि इमिग्रेंट्स ज़्यादा पसंद करते हैं, जो नए इमिग्रेंट्स हैं, कि वो बड़े शहरों में जाएं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये है कि जो बड़े शहर हैं जैसे टोरंटो या वैंकूवर, कैलगरी और जो नाम लिए मैंने, उसमें यह है कि ऑलरेडी आपके जो कनेक्शंस होते हैं और आप प्रेफर करते हैं कि आप उन शहरों में, उन सिटीज़ में मूव करें जहां पे आपके पहले से कनेक्शंस मौजूद हैं, जहां से आपको कोई हेल्प मिल सकती है। तो ये एक बड़ी जेन्युइन सी रीज़न है। ऑब्वियसली बंदा यही होता है कि एक नई जगह पे जा रहा तो ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे ऑलरेडी आपके कुछ जानने वाले हों। तो यहाँ पे जहाँ तक बात है, यहाँ पे उस तरह से इमिग्रेंट्स नहीं आते, लेकिन अब मैंने देखा है कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स का फ़्लो इस साइड पे भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे इमिग्रेंट्स की जो तादाद है, अब अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो मुझे लगा है कि यहाँ पे अब मैं ज़्यादा इमिग्रेंट लोग जो हैं उनको देखता हूँ। और बाकी कुछ लोगों की प्रेफरेंस ये भी होती है कि शायद बड़े शहर हैं तो उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी छोटे शहरों की निस्बत। तो नो डाउट बड़े शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़्यादा होंगी, लेकिन वहाँ पे उन अपॉर्चुनिटीज़ के अगेंस्ट कम्पीट करने वाले लोग भी उतने ही ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पे जॉब की रेशो जो आपके बड़े शहर हैं उनकी निस्बत कम है, तो यहाँ पे उस जो वो जॉब्स जो अवेलेबल हैं उनके अगेंस्ट जो कम्पीट करने वाले लोग हैं वो भी कम है, उनकी रेशो भी कम है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल हैं। ऑब्वियसली छोटा शहर है तो अपॉर्चुनिटीज़ बड़े शहरों जैसी तो नहीं होंगी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो स्किल्ड लोग हैं और जो उन पे कम्पीट करने वाले जो लोग हैं वो भी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो दूसरे जो बड़े प्रोविंसेस हैं उससे कम है। सो ऐसी बात नहीं है।
तो मुझे तो ये प्रोविंस बहुत अच्छा लगा है और बहुत ही खूबसूरत प्रोविंस है। अभी आप शायद साइड पे देख रहे हो एक ये पॉन्ड आ रहा है और ये सर्दी की वजह से अब फ्रीज़ होना शुरू हो गया ऊपर से। तो सर्दियों में यहाँ पे इस तरह के जो पॉन्ड्स या लेक्स हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं। और मौसम के एतबार से अगर मैं देखूँ न्यूफाउंडलैंड को, तो यहाँ पे सर्दियों में सर्दी पड़ती है, बर्फ़ भी पड़ती है और जो सर्दी है वो टेम्परेचर आपका माइनस में जाता है और स्नो स्टॉर्म्स भी आते हैं। लेकिन थोड़ा सा समंदर के पास होने की वजह से, क्योंकि साथ ही अटलांटिक ओशन है, तो यहाँ पे जो माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से भी उस तरह का माइनस का टेम्परेचर फील नहीं होता जैसा कि आपको एल्बर्टा में होगा, सस्कैचुअन में होगा या मैनिटोबा प्रोविंस में होगा। तो उस तरह की आपको माइनस वाली फील यहाँ पे नहीं होती। हाँ, ये है कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि सर्दी उनके मुकाबले में जो है वो बिल्कुल कम है या है ही नहीं है। सर्दी होती है, लेकिन उन प्रोविंसेस के लिहाज से जो है थोड़ा सा यहाँ पे माइनस में होने के बावजूद भी अगर आपने अपने आप को प्रॉपरली कवर किया हुआ है तो इतना आपको फील नहीं होता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सर्दियों में स्नो स्टॉर्म्स भी आते हैं, स्नो भी पड़ती है और जो जनवरी और फरवरी और मार्च, ये जो 3 महीने हैं इसमें स्नो पड़ जाती है। और फिर टेम्परेचर माइनस होने की वजह से, ऑब्वियसली माइनस है टेम्परेचर तो स्नो मेल्ट नहीं होगी, स्नो पड़ती रहती है, फिर वो एक्यूमुलेट होती रहती है। तो मेल्ट ना होने की वजह से फिर वो एक लेयर बनती जाती है स्नो की, जो कि फिर कहीं मई में जाके जब मौसम बेहतर होता है और बारिशें शुरू होती हैं तो फिर वो मेल्ट होना शुरू होती है। यहाँ पे थोड़ा सा एक मैं और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो स्नो है थोड़ा सा नमी होने की वजह से स्नो पड़ने के बाद यहाँ अगर बारिश हो जाती है तो वो उसकी वजह से हैवी हो जाती है। जबकि बाकी जो प्रोविंसेस हैं जैसे सस्कैचुअन, अल्बर्टा या दूसरे जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे स्नो जो है वो कहते हैं, मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे, लेकिन मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि वहाँ पे स्नो उठाना बड़ा इजी है क्योंकि वो स्नो लाइट होती है। आप जब उसको उठाते हैं तो आपको हैवी फील नहीं होता। यहाँ पे अगर स्नो पड़ने के बाद आप एकदम उसको क्लियर नहीं करते और नमी की वजह से या बारिश हो जाती है तो फिर स्नो हैवी हो जाती है पानी की वजह से। तो उस वक्त पे उसको थोड़ा सा उठाना आपको एफर्ट करनी पड़ती है उसको उठाने के लिए। बाकी ये है कि स्नो वगैरह जब पड़ती है तो जो गवर्नमेंट है वो स्नो को क्लियर करती है, उनकी जो स्नो क्लियरिंग डिपार्टमेंट है वो एक्टिव होता है और जो मेन रोड्स हैं वो तो फ़ौरन क्लियर करते हैं। और फिर इसी तरह बाकी जो आपके स्ट्रीट्स आ जाती हैं फिर उनको क्लियर किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई लाइफ जो है वो फ्रीज़ हो जाती है, ये रुक जाती है। तो लाइफ यहाँ पे चलती रहती है और जो है वो लोग अपने कामों से रुकते नहीं हैं वेदर की वजह से। बाकी को बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म आ जाए तो जिसमें यह है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाए तो फिर ये है कि ऐसे में स्कूल्स वगैरह को छुट्टी कर देते हैं और जो ऑफिसेज जिनमें आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जो अगर आपकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो फिर आपको कहते हैं कि ठीक है आप अपने घर से काम करें। हाँ, अलबत्ता जो मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं उनमें ऑब्वियसली आपको जाना ही पड़ता है, लेकिन बहरहाल चीज़ें जो मैनेज हो जाती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत कोई मुश्किलात होती हैं। इन्होंने इस तरह अपना सारा सिस्टम बनाया हुआ है कि आपको फील नहीं होता, कैसा भी वेदर क्यों ना हो आपको फील नहीं होता और लाइफ चलती रहती है। और बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे लाइफ रुकने लगे वेदर की वजह से तो ये कंट्रीज़ इतना डेवलप कर ही नहीं सकते थे या इतनी तरक्की कर नहीं सकते थे। सो वो लोग जो आना चाहते हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल ना घबराएं कि
कैसे सर्वाइव किया जाएगा। बाकी जो न्यूफाउंडलैंड प्रोविंस है बहुत अच्छा प्रोविंस है, और इसका जो सेंट जोन्स शहर है जो इसका कैपिटल सिटी है वो भी एक अच्छा सिटी है। और यहाँ पे हर चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, आपको आस-पास मिल जाती है। और अभी मैं यहाँ पे मॉल है यहाँ की बहुत बड़ी, एवेलॉन मॉल, इसके पास से अभी मैं गुजरूँगा। तो मुझे इस साइड पे कुछ काम था तो मैं उस काम के सिलसिले में आया हूँ। तो ये देखें यहाँ पे बल्कि स्नो क्लियरिंग ये देख रहे हैं, व्हीकल्स भी खड़ी हैं इनकी। और ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पे हैं ये सारा एवेलॉन मॉल का एरिया है। तो बहुत बड़ी मॉल है और तकरीबन आपको हर चीज़ यहाँ से इस मॉल से मिल जाती है। तो देसी स्टोर्स भी हैं यहाँ पे जहाँ पे से आपको अपनी जो देसी चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। और अरेबिक स्टोर्स हैं, इसके अलावा इंडियन स्टोर्स हैं, पाकिस्तानी भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं। तो आपको कोई भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती किसी तरह की भी, अगर आप अपनी कोई देसी चीज़ें लेना चाह रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक स्टोर है वहाँ पे जाऊँगा तो मैं दिखाता हूँ आपको वो स्टोर भी। तो अभी यहाँ पे एक स्टोर है, यहाँ पे मैंने वहाँ जाना, मुझे कुछ काम है, फर्नीचर का स्टोर है। तो वहाँ से मैं होता हुआ तो फिर मैंने आगे जाना है, तो मैं फिर वो स्टोर भी आपको दिखाता हूँ। मैं इस वक्त यहाँ पे सरप्लस फर्नीचर स्टोर है यहाँ पे आया था। मैंने कहा चले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ, ख़ासकर जो न्यू इमिग्रेंट्स हैं या जो इस प्रोविंस में आना चाहते हैं कि ये सरप्लस बहुत बड़ा फर्नीचर का स्टोर है और यहाँ से आपको नया फर्नीचर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रिक्स है, लियोन है, लेकिन मैंने जो देखा है वो इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। और प्लस इन केस अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है आपके फर्नीचर में तो ये आपको उसको रिप्लेस कर देते हैं। और मतलब ये है कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर किसी तरह का भी कोई मसला हो आपके फर्नीचर में। इसी तरह यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ न्यू इमिग्रेंट्स को एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ, ये एक स्टोर है डॉलरामा। इस स्टोर में कोई भी चीज़ आपको $5 से ऊपर की नहीं मिलेगी। तो इनिशियली जब आप आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इनिशियली जो आप लेना चाहते हैं वो आप इस डॉलरामा स्टोर से ले सकते हैं। यहाँ से आपको क्रॉकरी से लेके जो टूल्स हैं घर के लिए, औज़ार कोई चाहिए आपको, इसके अलावा बच्चों की स्टेशनरी और डेकोरेशंस घर के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको इस स्टोर से मिल जाएंगी। और इस स्टोर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी प्राइस $5 से ऊपर हो। तो मैं चूँकि यहाँ पे रुका था तो मैंने कहा चले मैं इस स्टोर के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूँ। बाकी किसी टाइम पे मुझे मौका मिला तो मैं स्टोर के अंदर जाके डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊँगा कि स्टोर में क्या क्या अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने ब्रिक स्टोर की बात की तो ये देखें यहाँ पे ब्रिक्स स्टोर भी है, ये भी फर्नीचर का ही स्टोर है। तो यहाँ से भी आपको फर्नीचर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस थोड़ी सी आपको हाई मिलेगी सरप्लस की निस्बत। और बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो सरप्लस का अच्छा है। अब मैं नहीं जानता बाकी किसी का अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो अच्छा ना हो, लेकिन बहरहाल मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ। न्यूफाउंडलैंड में यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मेमोरियल यूनिवर्सिटी, जिसको मन भी बोलते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से। और यहाँ पे बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इन कंट्री से यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं। और ये बहुत बड़ी
एक इस रीजन की अच्छी यूनिवर्सिटी है। और इसका जो एक्सपेंस था वो जो बाकी कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ थी उनसे कम था, लेकिन अब आके शायद यूनिवर्सिटी ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है। तो वरना पहले जो इसकी जो फ़ी थी वो बाकी यूनिवर्सिटी से कम थी। इसके अलावा यहाँ पे कॉलेज ऑफ नॉर्थ एटलांटिक है, बहुत बड़ा कॉलेज है। और इस कॉलेज में भी बहुत सारे जो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं। तो वो लोग जो न्यूफाउंडलैंड के बारे में नहीं जानते या ये समझते हैं कि शायद ये कोई ऐसा प्रोविंस है जो कोई बैकवर्ड प्रोविंस है, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी बड़े शहरों में से आप बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो फैसिलिटीज़ तो नहीं मिलेंगी, लेकिन जब आप बड़े शहरों में होते हैं किसी भी प्रोविंस के, तो आपको वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ और हर तरह के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंस्टीट्यूट्स हैं आपको अवेलेबल होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ भी जॉब की आपको मिलती हैं। प्लस जो ये सेंट जॉन्स शहर है, ये कैपिटल सिटी जो है न्यूफाउंडलैंड का, ये ठीक शहर है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा शहर भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो 10 से 15 मिनट की ड्राइव में आप पहुँच जाते हैं। और आपको किसी जगह भी आपने जाना है तो आप इतने टाइम पीरियड में पहुँच जाते हैं। प्लस यहाँ पे रोड्स के ऊपर उस तरह की ट्रैफिक भी नहीं है जो आपके बड़े शहरों में आपको मिलती है। और ख़ासकर जो आपके होते हैं ऑफिस आवर्स होते हैं, जब आप ऑफिस टाइमिंग ख़त्म होती है तो उस टाइम पे जैसे आपको ट्रैफिक जैम मिलती है बड़े शहरों में, तो इस तरह का भी कोई सिनेरियो यहाँ पे नहीं है। और ये है कि आप तो कोई जो है वो दिक्कत नहीं होती रोड्स के ऊपर भी, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये देखें यहाँ पे मैं अभी ये पुलिस की गाड़ी में देख रहा हूँ। ये बहुत कम मैंने देखा है कि यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आप इस तरह देखें हाईवे के ऊपर या रोड्स जो सिटी के अंदर रोड्स हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो ट्रैफिक रूल्स को ओबे करते हैं। और चाहे कोई पुलिस वाला है या नहीं है, वो इस बात से कतई नज़र, इस बात की परवाह किए बगैर वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। और जो रूल्स हैं उनके मुताबिक वो चलते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई पुलिस वाला नहीं देख रहा या कोई मौजूद नहीं है तो जो है वो कोई ट्रैफिक की वायलेशन करें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे इन लोगों के बीच में। और आप भी जब ड्राइव करते हैं तो आपको फील होता है कि आप जो ड्राइव कर रहे हैं, बाकी भी जो आपके साथ इर्द गिर्द जो आपकी गाड़ियाँ जा रही हैं जो उसको ड्राइव कर रहे हैं वो सारे सेफ ड्राइवर हैं। तो एक अच्छा शहर है। आप तो मैं ये रिकमेंड करूँगा जो लोग आना चाह रहे हैं और जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कनाडा में कहाँ जाना है, वो इस प्रोविंस के बारे में भी एक्सप्लोर करें इंटरनेट के ऊपर। जो आपका प्रोफेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस प्रोविंस को एक्सप्लोर करें और देखें कि आप का क्या स्कोप हो सकता है। प्लस यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो ये है कि बड़े शहरों की निस्बत यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो काफ़ी कम है। यानी एक घर जो आप $3,50,000 का यहाँ पे ले सकते हैं, उसी तरह का घर अगर आप कैलगरी, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या वैंकूवर में जाके लेना चाहते हैं तो कम से कम भी उसकी वहाँ पे 3 से 4 गुना प्राइस ज़्यादा होगी। इसी तरह जो रेंट की अगर हम बात कर लें तो इस प्रोविंस में बाकी प्रोविंसेस की निस्बत रेंट भी कम है। आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट या 3 बेडरूम घर अगर आप लेते हैं तो वो आपको विद यूटिलिटीज़ 1800 के अराउंड आपको मिल सकता है। इसी तरह 2 बेडरूम जो है वो 1600 के करीब आपको मिल सकता है सेंट जॉन्स में। जबकि अगर वही आप 3 बेडरूम अपार्टमेंट या घर
किसी बड़े शहर में जाके लेना चाहेंगे तो मेरे ख्याल में विद यूटिलिटीज़ आपको 2500 से 3000 की रेंज में वो इससे कम नहीं मिलेगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो हाउसिंग की प्राइसेस हैं वो भी कम है। सो बाज़ दफ़ा हम ये भी सोचते हैं कि जी बड़े शहरों में जो है वो आपको जो सैलरी पैकेज है या जो पर आवर वेज है वो आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो बात यह है कि अगर वहाँ पे आपको ज़्यादा वेज मिलेगी पर आवर, तो जितना आप यहाँ पे ज़्यादा अर्न करते हैं, एक तो सबसे जो यहाँ पे एक कहने के डिसएडवांटेज हो जाता है वो ये है कि आपका टैक्स भी उतना ही कट जाता है। ठीक है, तो जितना आप ज़्यादा अर्न करते जाएंगे उतना आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। सो प्लस उसके अलावा वही जो आपने कुछ अर्न करना है ज़्यादा अगर वहाँ से, तो वो फिर आपकी एकोमोडेशन में भी वो चीज़ें वहाँ पे निकल जाएंगी। तो अल्टीमेटली अगर आप अर्न वहाँ पे ज़्यादा कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके एक्सपेंस भी उतने ही फिर ज़्यादा हैं। तो बाकी मेरे ख्याल में अगर मैं बात करूँ, जगह वही अच्छी है जहाँ पे आप एडजस्ट कर जाएं, जहाँ पे आप की जो है डेली की लाइफ जो है वो चलना शुरू हो जाए और आप अपने जहाँ पे एक्सपेंस को इजीली मैनेज कर रहे हैं, वही जगह आपके लिए सबसे बेहतरीन है। लिहाजा जो लोग आना चाह रहे हैं कनाडा में, वो ज़रूर जो एटलांटिक साइड के प्रोविंसेस हैं उनको भी एक्सप्लोर करें और देखें कि उनका क्या स्कोप है वहाँ पे, बजाय इसके कि ऑलरेडी जो बड़े शहर हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स हो चुके हैं वहाँ पे जाने की बजाय। प्लस यहाँ पे जो क्राइम रेट है वो बहुत ही कम है और लोग बहुत, मैंने पहले बताया, बहुत फ्रेंडली और वार्म वेलकमिंग है। क्राइम रेट यहाँ पे बहुत ही कम है और जो बड़े शहर हैं उनके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया अभी यहाँ पे, तो मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी यहाँ पे कि कोई ऐसी जो बात देखी हो क्राइम के हवाले से, मैंने कोई ऐसा सुना हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही पीसफुल और बहुत ही पुरसकून शहर है। और बाकी आपने ट्रैफिक भी रोड्स के ऊपर देख ली होगी। खैर अभी तो क्रिसमस की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो शायद ये भी एक वजह है कि लोग जो हैं वो इतने आप गाड़ियाँ वगैरह आपको रोड्स पे नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये है कि फिर भी अगर नॉर्मल डे भी हो तो बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक देखने को नहीं मिलती यहाँ पे। मैं इस वक्त अपने घर के पास पहुँच चुका हूँ और ये जो एरिया है जी, ये मेरे बिल्कुल घर के पास का एरिया है। सेंट जॉन्स का ईस्ट एंड है और जो ईस्ट एंड को लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। बाकी जो डाउनटाउन वाला एरिया है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऐसे जो ड्रग एडिक्टेड लोग होते हैं। लेकिन ये जो एरिया है ये बहुत ही अच्छा एरिया है और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पुरसकून एरिया है ये। और इवन रात में भी आप निकल जाएं अगर पैदल तो कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। चलें, आप देख रहे होंगे जी ये ट्रैफिक जो जा रही है, आपको आइडिया होगा कि ऐसी बात भी नहीं है कि यहाँ पे कोई लोग कम है और यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पे भी काफ़ी लोग रहते हैं और एक अच्छा बड़ा शहर है ये।
न्यूफाउंडलैंड से अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो कनाडा का नोवा स्कोशिया का प्रोविंस आ जाता है, और नोवा स्कोशिया के साथ ही न्यू ब्रंसविक है। और चूँकि ये न्यूफाउंडलैंड एक आइलैंड है, ये ज़रा मेन लैंड से के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा आइलैंड है। मैं शायद अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना है तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे आपको बाई रोड चाहिए। तो यहाँ से न्यूफाउंडलैंड से फेरी चलती है जो आपको नोवा स्कोशिया लेके जाती है, और आप उस फेरी में अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं। तो अगर आप बाई रोड ट्रैवल करना चाहते हैं, तो अगर आप ये समझते हैं कि ये आइलैंड है और बाई रोड आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ से आप फेरी लें नोवा स्कोशिया के लिए, अपनी गाड़ी के साथ फेरी में जाएं और फिर नोवा स्कोशिया से आगे आप पूरे कनाडा में कहीं पे भी जा सकते हैं। ये जी स्कूल है इस साइड पे, वेनियर नाम है स्कूल का, बहुत ही अच्छा स्कूल है और इसका नाम है यहाँ पे सेंट जॉन्स में। और हमारा घर बिल्कुल स्कूल के पास है और मैं इस वक्त अपने घर के बिल्कुल करीब पहुँच चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेंट जॉन्स शहर की ये सैर पसंद आई होगी, और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन अपने नॉलेज के मुताबिक मैंने शेयर की है वो आपको अच्छी लगी होगी। आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए न्यूफाउंडलैंड या सेंट जॉन्स के बारे में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि आपको जो आइंदा आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।